ध्यान से सुनो। इतिहास में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? शायद क्रिप्स मिशन हम लोग 1932 तक की घटनाओं को देख लिया था। गोलमेज सम्मेलन ना, गोलमेज सम्मेलन 3 आयोजित किया गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। किस जहाज़ से गए थे? तो एसएस राजपूताना जहाज़ से, एसएस राजपूताना जहाज़ से। लेकिन वहाँ पर यहाँ का प्रधानमंत्री वहाँ का कौन था? मैकडोनाल्ड ना, रैमजे मैकडोनाल्ड। वहाँ पर ऐसी बात हुई कि महात्मा गांधी उनके बातों को माना नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पृथक निर्वाचन दिया जाना था। कैसा निर्वाचन? पृथक, यानी अब हाँ आरक्षी, माने जैसे मुस्लिम लीग के लिए 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया था, वैसा ही हिंदुओं में भी एससी एसटी के लिए पृथक निर्वाचन दिया जाना था। तो उस बात को महात्मा गांधी ने माना नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी भाप गए थे कि जिस तरह से मुस्लिम लीग अब आने वाले समय में पाकिस्तान की मांग करेगी, उसी तरीके से अगर हम इस बात को मान लिए तो आने वाले समय में एससी एसटी भी एक नए देश का मांग कर देंगे। जिस वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया? उस बात को माना नहीं और बिना बात माने कहाँ चले आए? वापस इंडिया लौट आए। और इंडिया पर इनका स्वागत किया जा रहा था। सब सोचे कि कोई न कोई महात्मा गांधी कुछ अच्छी सूचना लेके आएंगे। तो महात्मा गांधी कहेंगे कि यह बात सही है कि मैं तो वहाँ गया था, कोई भी बात सहमत नहीं हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा और मेरा कोई सहमति हुआ नहीं। पुनः हम लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। ठीक इसी में बताए थे 1927 में आया था कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स प्रस्ताव फिर से बता दे क्या शुरू से, ठीक ना। 9 जनवरी 1915 को भारत आएंगे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होगा। वहाँ पे 2 लोग मिलेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले और राजकुमार शुक्ल। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में 2 सत्याग्रह होगा, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह। 1919 में 3 कांड होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और एक और होगा। हाँ 1922 में चौरी चौरा होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आएगा, जिसे काला कानून कहा जाएगा। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड, जिस वजह से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। 1924 में कोई घटना बताए थे? नहीं। 1925 में काकोरी कांड। 1927 में ना, 1927 में आया था क्या? साइमन कमीशन का गठन। 1928 में फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। उसका बहुत ज़ोरों से विरोध किया गया मुस्लिम लीग और किसके द्वारा? हाँ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और काला झंडा दिखाया गया और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। यहीं पर मार दिए गए कौन? लाला लाजपत राय। ये घटना थी 27। 1928 में पेश किया गया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात कही गई। 1928 के बाद आया कौन? 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। पहली बार सबसे युवा अध्यक्ष बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 और यहीं से मनाया जाने लगा क्या? हाँ 26 जनवरी 1930 को ही हम लोगों ने मनाना चालू किया था पूर्ण स्वराज, यहीं इसी अधिवेशन में ना, लाहौर अधिवेशन में। और स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग यहीं से मनाना चालू किए। ठीक 1928-29 के बाद 1930 आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में ही महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को अल्टीमेटम दिया किसको? इरविन को, कि मेरी बातों को मान लीजिए, नहीं तो 11 तारीख तक आपकी 11 मार्च 1930 तक आपके पास समय। अगर मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। तो 11 मार्च 1930 को ये बात माना नहीं गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा चालू कर दिया और इसे 78 अनुयायियों के साथ चला गया। इनमें बाद में लाखों लोग शामिल हो गए, जिसका रिपोर्टिंग कर रही थी विदेशी मीडिया, जिससे इसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी मिल रहा था ना, और ये दूर दूर तक फैल भी रहा था। ये ऐसा आंदोलन था जो विश्वव्यापी आंदोलन हुआ। विश्वव्यापी माने पूरे विश्व तक इसको जाना गया
और इनके साथ लाखों लोग शामिल हो गए और ये 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँच गए? नांडी में। तब तक यहीं पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें गांधी जी को जाना था, लेकिन गांधी जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शामिल होने से इनकार कर दिया। भीमराव अम्बेडकर ने पहले, दूसरे, तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यहाँ तक आप लोगों को बता दिए थे। इसी के बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता न 5 मार्च 1931 को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेइज्जती हो गई थी किसकी? मैकडोनाल्ड की। चर्चिल उसको चिढ़ा रहा था कि बताइए एक गुलाम देश के आदमी को आपने बुलाया, वो आया नहीं। इस वजह से मैकडोनाल्ड ने जानबूझकर कहा कि चर्चिल कुछ भी, इरविन तुम कुछ भी, कोई भी समझौता करो, लेकिन गांधी जी कहाँ आने चाहिए? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आना चाहिए। ठीक, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे दूसरे, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। जैसे एक देखो बताए थे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और हर 10 साल पे एक सुधार आता था, जैसे चेम्सफोर्ड अधिनियम ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम न, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक, तो हाँ ये आया। अब देखो उसमें कितने सदस्य थे? जो आया था भारत में रिपोर्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि 1919 के बाद अब अंतिम 10वां साल कौन होगा? 1929 में भारत के लिए नियम कानून बनना है और उसमें जो नियम कानून साइमन कमीशन में बनाने वाले आ रहे हैं, सब के सब हैं क्या? अंग्रेज। सभी अंग्रेज हैं जिसका विरोध होगा और यह पारित करने के लिए यहाँ पास नहीं हो पाया। 1928 में गो बैक का नारा लगा, 1929 में ये पास नहीं हो पाया, इसीलिए 1930 में इसी माने भारतीयों के लिए नियम कानून बनाने के लिए अब यहाँ नहीं बल्कि कहाँ बनाने के लिए बुलाया गया? गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में बुलाया गया ना। अब इंग्लैंड में पैलेस में बुलाया गया, वहाँ गए और क्यों? माने भारत के लिए नियम कानून बनाना है, हर 10 साल पे बनता था, तो 29 में बनना था लेकिन विफल हो गया क्योंकि साइमन कमीशन का गो बैक का नारा लग गया। कुछ हिंसा हो गई जिस वजह से यहाँ से जाना पड़ा। अब यहाँ न लागू करके बुलाया गया वहाँ, और वहाँ कुछ ऐसी बात की गई कि ये लागू न हो सका। अब न हो सका लागू तो 1931 चला गया। 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन भी गए, बात ही नहीं हो पाया। वहाँ से 1931 में भारत आए, तो भारत में इनकी क्या फिर से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। और जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया तो इनको फिर पुनः जब दोबारा चालू किए तो इनको कहाँ डाल दिया गया? जेल में। ये जेल में कहाँ डाले गए? यरवदा जेल, जबकि पूना में है। ये इसी यरवदा जेल में अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन तब तक आयोजित किया जाएगा और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेंगे कौन? महात्मा गांधी तो जेल में है और भाग लेंगे कौन? भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर जब भाग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? प्रांतीय चुनाव तथा पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाएगा SC ST को। SC STों के लिए क्या? पृथक निर्वाचन मंडल। इस बात को सुन करके महात्मा गांधी अनशन कर देंगे, भूख हड़ताल। कहाँ? जेल में ही। जेल में ही क्या कर देंगे? भूख हड़ताल। क्योंकि गांधी जी भाप गए हैं कि अगर पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया किसको? SC ST को, तो जिस तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है और आगे बनने वाला है पाकिस्तान, उसी तरीके से एक भारत का भी खंड हो जाएगा, एक खंड और हो जाएगा। SC ST के लिए भी क्या बन जाएगा? हाँ, अलग से देश। महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे, इसीलिए दोनों लोगों के बीच न समझौता कराएंगे राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि महात्मा गांधी का तबीयत खराब हो गया है, तो कहेंगे अगर मर जाएंगे महात्मा गांधी तो पूरा का पूरा आपके ही ऊपर आएगा न। किसके ऊपर आ जाएगा? भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। तो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच बातचीत होगी। अब यहाँ पर 18% एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, जितना था प्रतिनिधित्व उससे 18% एक्स्ट्रा न, पूरे देश में, लेकिन एक प्रांत में नहीं, पूरे देश में। और दूसरी बात, 71 सीट की मांग कर रहे थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। तो उनको 147 या 148 सीट दे दिया जाएगा ना। 148 कहीं लिखता है, कहीं 147, तो आप जानते रहो। 148 सीट दे दिया जाएगा किसको? भीमराव। अब सबको लग गया कि महात्मा गांधी हम लोगों के विरोधी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सोच रहे थे SC ST कि महात्मा गांधी हम लोगों का विरोध करते हैं। तो अब लोगों को लग गया कि भीमराव अम्बेडकर कितनी की डिमांड कर रहे थे? 71 सीट और 15%, जबकि मिल गया 18% और 148 सीट। तो अब सब के सब जितने भी SC ST थे, महात्मा गांधी के प्रति उनका रुझान बढ़ गया।
ना। अब सोचने लगे कि महात्मा गांधी हम लोगों के विरोधी नहीं है। अब महात्मा गांधी स्टार बन गए SC ST के ना नज़र में। जितना भीमराव अम्बेडकर का दर्जा था वही दर्जा किसको मिलने लगा अब? महात्मा गांधी ने ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी और हरिजन शब्द दे दिया। ठीक, अब अंग्रेजों ने क्या किया? 1935 में भारत में थोप दिया। अब देखो लिख दें क्या पूरा डेट? कोई दिक्कत नहीं ना, बोल दिए, ये पढ़ा दिए हैं। 1935 में आया भारत शासन अधिनियम। क्यों? क्योंकि 29 में आने वाला था, 29 में आ नहीं सका। क्या 1927 में कमीशन का गठन हुआ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी, तो ये साइमन कमीशन का नाम है। तो आया लेकिन विफल हो गया। 28 में विरोध हुआ, चला गया। 30 में महात्मा गांधी गए ही नहीं भाग लेने, बना ही नहीं नियम कानून। 31 में महात्मा गांधी गए, दोनों के बीच कोई सहमति नहीं हुई, चले आए महात्मा गांधी। मैकडोनाल्ड के बीच और इनके बीच सहमति नहीं हुई। फिर क्या हुआ? 1932 में महात्मा गांधी गए ही नहीं, इन लोगों ने बना दिया, बिना पूछे बना दिया। केवल भीमराव अम्बेडकर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस गई नहीं, वैसे ही बिना इनके बना दिया गया। और 1935 में वही नियम जो इन्होंने बनाया था वही कहाँ आया? भारत। 1935 में आया क्या? भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम। अब भारत सरकार अधिनियम जब भारत आया तो इसका भारतीयों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि इसमें किसकी, इन्होंने कहा था कई बात। पहली बात कि क्या देंगे आपको? डोमिनियन स्टेट देंगे, डोमिनियन स्टेट। देखो पहली बात इन्होंने क्या कह दिया कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। ठीक, डोमिनियन स्टेट, जो कि पहले ही बात हो चुका था। कब? 1928 में। मांग किया था किसने? नेहरू रिपोर्ट में। किसने? मोतीलाल नेहरू। इन्हीं के, हाँ, इन्हीं का विरोध में जिन्ना लाया था 14 सूत्री फार्मूला, 14 सूत्री मांग। ठीक, 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये विफल हुआ क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। किसकी? 1935 के बाद 1937 आ गया। कौन? 1937। अब बस करो, कल करेंगे। अब जब तक ऐसे है चलने दो।